सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2024 का 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर, रीजनिंग का पेपर अभी हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें हमें अगर साइन इंटरचेंज करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो जब हम इसको साइन को इंटरचेंज करते हैं तो ये हो गया कितना 4515 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 431 इंटू 3 माइनस 821। ये हो जाएगा आपके पास 903 प्लस 1293 माइनस 821 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1375। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये आपसे कह रहा है कि 31 इज रिलेटेड टू 152, ओके, एंड 47 इज रिलेटेड टू 168। तो एंड 66 इज रिलेटेड टू, तो 66 हमें पूछा गया है, राइट। तो ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे पैटर्न, 31 का पैटर्न 152 से बन रहा है एंड 47 का पैटर्न हमारा किससे इज रिलेटेड टू, ओके, ये बन रहा है हमारा 168 से। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो 121 हो रहा है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो 121 हो रहा है। हमें पूछा क्या है, हमें 66 का पूछा है। तो 66 में हम अगर 121 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 187, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 102, ऑप्शन नंबर 2, 187, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है 6 लेटर्स आर रिटर्न ऑन डिफरेंट फेसेस, फेस ऑपोजिट टू क्यू हमसे पूछा गया है। तो क्यू यहाँ पे है, देखिए जब एक ही सेम नंबर जो है वो एक ही साइड पे आता है तो जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी कि इस केस में टी के ऑपोजिट में हो गया क्यू और एल के ऑपोजिट में हो जाएगा जेड। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर ओके 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एंड ये आपसे कह रहा है क्या, ये आपसे कह रहा है कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है और ऑड वन आउट आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, 335 और ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 206 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 216 अगेन आ रहा है, यानी कि आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट क्या हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है आपसे कि नेम को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, ठीक है, एंड नैनो को हम ऐसे कोड करते हैं तो नेल को हम कैसे कोड करेंगे। तो एन का नंबर क्या होता है हमारे पास, एन का नंबर होता है हमारे पास 14, ए हो गया 1, एम हो गया 13, ई हो गया 5, एफ हो गया 6, 14, 2 एंड 15। क्रॉस में देखिए +1 +1 +1 एंड +1 हो रहा है। एन क्या होता है, एन होता है 14 +1 करेंगे 15, यानी कि लास्ट में ओ आना चाहिए। तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा। तो देखिए पेंटागन जो होता है वो 5 साइड्स होता है, ट्राइंगल 3 साइड्स होता है, स्क्वायर जो होता है वो 4 साइड्स होता है, हेक्सागन जो होता है वो हमारा 6 साइड्स होता है, 8 साइड्स को हम ऑक्टागन कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी पोजिशंस द लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको नाइट में इसको ढंग से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, NIGHTMARES। ठीक है, ये हो गया आपके पास AEGHIMNRS एंड T।
आर आर कॉमन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका एम एम कॉमन है, जी जी कॉमन है, एच एच कॉमन है। 4 लेटर्स जो हैं वो आपके अनचेंज रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि इसमें से अगर आप चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। तो ये है आपके पास 5 + 4 × 9 -80 डिवाइडेड बाय 10। ये गया कितना 8 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 5 + 36 - 8 विच इज़ इक्वल टू 41 - 8। आंसर हो गया आपके पास 33। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये आपसे कह रहा है कि 149 इज इक्वल टू 213 एंड 168 इज इक्वल टू 232। ओके, तो क्या लॉजिक यहाँ पे आपका बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 64। इन दोनों का डिफरेंस भी आपके पास 64 है, पर इन दोनों का डिफरेंस जब आप करते हैं तो आपके पास 60 आ जाएगा। इसका डिफरेंस करने पे इन दोनों का डिफरेंस करने पे आपके पास 64 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। सॉरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें मिरर इमेज क्या बनेगी। तो यहाँ पे आप पहले तो चेक करिए कि n आ रहा है सब में, फिर 3 है तो यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, ये हट गया। ऑप्शन से ही चेक करते जाइए। ये हमारा नॉर्मल r है जैसे कि हम लिखते हैं, तो ये भी हट गया। और f यहाँ पे मिरर इमेज वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि MEK इज टू NYP। ओके, तो अगर हम देखें M के ऑपोजिट में N होता है, E के ऑपोजिट में V होता है, K के ऑपोजिट में P होता है, G के ऑपोजिट में T होता है, Y के ऑपोजिट में B होता है, G के ऑपोजिट में T होता है। तो J के ऑपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, Q होगा। ये तीनों ये ऑप्शन तो है अभी, ये भी हट गया। टी के ऑपोजिट में क्या होता है, डी होता है, और एच के ऑपोजिट में एस होता है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि नो कार्ड्स इज़ अ पार्सल। ये कार्ड है आपका और ये कोई भी कार्ड जो है वो आपका पार्सल नहीं है। ऑल कार्ड्स आर एनवेलप एंड सम एनवेलप्स आर बैग्स। ये आपका यहाँ पे वेन डायग्राम दिया गया है। ऑल एनवेलप कैन नेवर बी अ पार्सल। तो देखिए ये हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ये हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि रिलेशन कार्ड और पार्सल के बीच में नहीं है। ऑल एनवेलप, हाँ ये सही तो है, क्योंकि ये वाला जो एनवेलप है वो पार्सल कभी नहीं हो सकता ना। ओके, तो ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। नो कार्ड इज़ अ बैग, नो कार्ड इज़ अ बैग, हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, तो ये गलत हो गया। एटलीस्ट सम बैग्स कैन बी आर पोस्ट कार्ड्स। पोस्ट कार्ड्स का है, पोस्ट कार्ड्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी है, तो ये भी हट गया। ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आई हो गया, फिर जी की बात करें तो जी हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो ये दोनों हट गए हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखिए बी था तो ये बी अगेन मिरर इमेज में तो उल्टा होना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। ओके, तो अगर हम इसको देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ गया, सर्कल इधर जाएगा, ये इधर गया एंड ये इस तरफ गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये नीचे गया, ये इधर गया। ओके, ये ऐसे क्रॉस में ही जा रहे हैं, तो यानी सर्कल हमारा बीच में आएगा, ये हट गया। ओके, फोर्थ ऑप्शन भी हट गया है हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, ये हट चुका था। फिर ये हमारा जो है ये इस तरफ जाना था, ठीक है, ये इधर गया, ये ऊपर क्यों चला गया, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो u+1 v, v+1 w, w+1 x,
और x+1 y होगा, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं। e+2 इज़ g, g+2 इज़ i +2 इज़ k+2 13 m हो गया यहाँ पे, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के मतलब इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा कितने हैं। तो ये हो गया कितना, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो 6 इंटू 4 का पेयर बन सकता है या 4 इंटू 6 का पेयर बन सकता है, राइट। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 में अगर यहाँ बनाती हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, ये 6 का पेयर बन रहा है। एल यहाँ पे एक और आ जाएगा। तो देखिए सेकंड में हमें यहाँ पे के दिखाई दे रहा है तो के मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, के मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। थर्ड पोजीशन पे हमें क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी पी आएगा। तो लास्ट में हमारे पास पी आना चाहिए, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं, और फर्स्ट में हमारे पास के आना चाहिए, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा या फिर नेक्स्ट इन द सीरीज़ में यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है इसको नोटिस कर लेते हैं एक बार। ए यहाँ गया, बी यहाँ गया, सी यहाँ गया, डी इधर है और ई इधर है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें सी यहाँ पे जाएगा, डी यहाँ जाएगा, ई इधर, ए इधर और बी इधर। कहाँ पे है ये, बी इधर नहीं है, बी इधर नहीं है, ये ऑप्शन हमारा 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि इसमें विच इज़ फेस ऑपोजिट टू 24। तो 24 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें 22 और 22 सेम साइड फेसेस पे दिख रहे हैं, यानी 24 के ऑपोजिट में 25 तो नहीं हो सकता। ओके, 25 क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊं। अगर देखिए 25 यहाँ पे आपको फेस पे दिख रहा है, इसीलिए 25 नहीं हो सकता है, राइट। तो देखिए 24 के ऑपोजिट पे 25 तो नहीं हो सकता और 22 भी नहीं हो सकता, तो ये दो तो हट गए। अब अगर हम देखें, ओके, किस यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 है, इन दोनों को ले लेते हैं। तो 25, 23 एंड 21 और 25, 22 एंड 24 क्लॉकवाइज मैंने लिखना शुरू किया है। 24 के ऑपोजिट में 21 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें कितने आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 5 ये है, ठीक है। देन यहाँ पे है आपके पास 3 8, फिर यहाँ पे 9 10 11 12 और ये 13 और ये हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पे इन टोटल आपके पास 21 ट्राइंगल्स हैं और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट वेयर हाउ इज रिटन लाइक दिस, वेयर देयर दैट इज रिटन लाइक दिस। तो यहाँ पे हाउ कैसे कोड होगा, तो हाउ जो है वो हमारे ये यहाँ पे है। तो पहले हम क्या करते हैं, वेयर को हटा देते हैं। तो वेयर एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो इनमें कॉमन कोड क्या है, डी का कोड है, तो ये दोनों हट गए। अब हमें क्या हटाना है, वॉट हटाना है। तो इन दोनों में कॉमन कोड क्या है, एफ का कोड है, यानी कि आपका जो हाउ है वो हो जाएगा डबल ए का कोड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है सम टीयर्स आर ड्रॉप, सम टीयर्स आर ड्रॉप, सम ड्रॉप आर स्ट्रीम्स एंड ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर। ठीक है, तो ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, इसके बारे में हमें कोई बात नहीं की है तो ये हट गया। सम ड्रॉप्स आर रिवर, ये वाली जो ड्रॉप्स है वो रिवर्स है तो ये करेक्ट हो गया। ऑल टीयर्स बीन अ स्ट्रीम इज़ अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो होती है वो करेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। बोथ 2 and 3 फॉलोज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आई होता है हमारा 9, एम होता है हमारा 13 और क्यू होता है हमारा 17, यानी कि +4 की सीरीज चल रही है तो यहाँ पे +4 करेंगे तो 21 आ गया विच इज़ यू। तो एक ऑप्शन तो आपका हट गया है। फिर अगर हम देखें एन होता है 14, ये हो गया 17, ये हो गया 20, +3 की सीरीज चल रही है तो +3 करेंगे तो यहाँ डब्ल्यू आ गया, एक और ऑप्शन हट गया। एम होता है हमारे पास 13, ओ हो गया 15, +2 की सीरीज चल रही है तो t+2 यहाँ पे होना चाहिए आपके पास, सॉरी q+2 हमारे पास s हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि विच कोड शोज दैट ए इज़ डॉटर ऑफ के। तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ए इज़ मदर ऑफ के इज़ वाइफ ऑफ जे इज डॉटर। ओके, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। ए इज़ मदर ऑफ बी और ये हो गया हमारे पास ए इज़ वाइफ ऑफ बी। ओके, मेरा ऑप्शन 1 भी आ रहा है करेक्ट, क्यों? ए इज़ डॉटर, अच्छा ये तो अच्छा के इज़ डॉटर है ना, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले को चेक करते हैं तो हमारे पास क्या है, जे इज़ सिस्टर ऑफ पी, पी इज़ ब्रदर ऑफ के इज़ मदर ऑफ ए इज़ ब्रदर ऑफ डी, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले को अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस तो हट चुके हैं, के प्लस ए। के जो है इज मदर ऑफ बी, के इज मदर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मदर हो गई। अब हमें क्या बोला है, ए इज वाइफ, तो ये जो है वो वाइफ हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी पी, यानी कि ये इसकी जो है मदर हो गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि 19 इज रिलेटेड टू 209 इन अ सर्टेन लॉजिक। ओके, 19 जो है हमारा रिलेट कर रहा है किससे, 209। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, 19 इंटू 11 करेंगे तो 209 हो गया, वहीं 27 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 297। हमें पूछा किसका है, 61 का, इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 671। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सीरीज़ क्या बन रही है, पहले वो वाला चेक कर लेते हैं। ओके, 1 3, ठीक है, 1 3 10 41 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1, तो इंटू 5 + 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 206। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई और सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।